Hello everyone, I am Deepika and today we are going to do the Canterbury Tales part 2. If you've not seen the part 1, you can click on the right hand side top of this video. You'll get the link to the video there. In that video, I have discussed all the maximum characters in the Canterbury Tales, their physical details and other factual details regarding the characters. So let's get started with part 2 here. जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो बताया था कि नाइट जो सबसे टॉप में है हायरार्की के ऑफ ऑल द पिलग्रिम्स, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन उसका था, उसी तरीके से सबसे पहला जो स्टोरी नरेशन है वो भी असाइन किया गया है नाइट को. सो सबसे पहली टेल है नाइट की टेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेल नाउ. इट्स कॉल्ड अ रोमांस. रोमांस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स हैं पैलेमन एंड आर्काई, दे बोथ फॉल इन लव विद एमिली. अब इस चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? एक किंग है एथेंस का, हुज नेम इज थीसियस. ही सीज 4 वुमेन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वो वुमेन उसको बताती हैं किस तरीके से थीब्स का जो किंग है, THE, थीब्स का जो किंग है क्रियन, वो उनके हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड मर चुके हैं बैटलफील्ड पे, उनको डिसऑनर किया है और उनको डेड बॉडीज को बरी नहीं करने दे रहा है, उनको दफनाने नहीं दे रहा है. ये सुन के थीसिस गेट्स वेरी एंग्री. ही गोज एंड वो क्रियन को एकदम हरा देता है एंड ही टेक्स ओवर थीब्स एज वेल. उसके बाद ऑन द बैटलफील्ड ही सीज 2 इंजर्ड वॉरियर्स, 2 इंजर्ड नाइट्स, और उनको वो अपने साथ लेकर आ जाता है और लेकिन उनके ट्रीटमेंट करता है बट उनको प्रिजन में रखता है. प्रिजन में रखने के बाद एक दिन वो दोनों के दोनों उठते हैं और जो प्रिजन की विंडो होती है उसमें से वो एक लड़की को देखते हैं, हु वाज एमिली. इंस्टेंटली दे फॉल इन लव विद दैट गर्ल और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है इसके बाद. तो इसमें ऑल्सो रोमांस का जो हमें पूरा एंगल दिखाया गया है वो ये कि किस तरीके से पैलेमन और आर्काई बिल्कुल अनअटेनेबल लव के लिए दे हैव बिकम सिक, दे हैव बिकम वीक, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हर, और उनको पता है कि वो कभी भी एमिली को नहीं पा सकते हैं क्योंकि इट्स अनअटेनेबल, वो इम्प्रिजन्ड है और जो एमिली है वो किंग की सिस्टर इन लॉ है. तो ये पूरा का पूरा आइडिया जो है ये रोमांस का आइडिया है यहाँ से, इसीलिए इसको रोमांस कहा गया है. उसके बाद ये दोनों के दोनों पैलमन एंड आर्काई लड़ते हैं एक दूसरे से और किंग थीसिस उनको देख लेता है लड़ते हुए एंड व्हेन ही फिगर्स आउट दे बोथ आर फाइटिंग फॉर एमिली, तो वो बोलता है कि मैं तुमको टाइम देता हूँ 1 साल का, यू प्रिपेयर योर आर्मीज, मतलब कि अब पैलमन अपनी एक आर्मी खड़ी करेगा एंड आर्काइट इज गोइंग टू ऑल्सो हैव हिज ओन आर्मी. और उसके बाद वो दोनों के दोनों बैटल फील्ड पे आएंगे एंड हुएवर विंस, तो वो इंसान लेकर जाएगा एमिली को, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड टू एमिली. तो पैलमन कम्स विद 100 ऑफ हिज लाइक मैन, आर्काइट कम्स विद 100 ऑफ हिज मैन. उन दोनों की लड़ाई होती है और इस लड़ाई से पहले पैलमन प्रे करता है गॉडेस ऑफ लव को, हु इज वीनस. एमिली प्रेज टू गॉडेस ऑफ चेस्टिटी एंड आर्काइट प्रेज टू मार्स, हु इज गॉड ऑफ वॉर. इस पूरे प्रेयर सेशन के बाद बैटल शुरू होता है, फाइट शुरू होती है जिसमें कि आर्काइट विंस एंड पैलमन हार जाता है. लेकिन आर्काइट के जीतने के बाद भी जब वो हॉर्स पे राइड करके थीसिस के पास जा रहा होता है अपने इनाम के लिए, वो हॉर्स गिर जाता है और आर्काइट डाइज, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से इंजर हो जाता है उस एक्सीडेंट में. आर्काइट मरते मरते एमिली को कह के जाता है, इफ देयर इज एनीबडी शी शुड मैरी इट शुड बी पैलेमन. तो मैं इस तरीके से पैलेमन और एनिमी एमिली ends up getting married. So this was the entire tale about, it has been written in iambic pentameter and this is the short summary. आपको pointers हैं याद करने के लिए. So the next tale is The Wife's Tale, very famous, one of the very famous tales of Chaucer from the Canterbury Tales. तो इसे आर्थुरियन रोमांस कहा गया है. इट इज ऑल्सो बीन रिटन इन iambic pentameter. बिफोर आई स्टार्ट विद द टेल, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी मैं वाइफ ऑफ बाथ का, किस तरीके से वो बहुत एक फेमस कैरेक्टर है. शी इज अ वुमन हु इज बीन मैरिड फॉर 5 times ऑलरेडी एंड शी इज ऑन दिस पिलग्रिमेज लुकिंग फॉर 6th husband. तो शी यूजेस हर अथॉरिटी, जो पूरी भी आपकी बाइबल्स हैं वो बताती है कि अपने एक्सपीरियंस को बेसिकली वो यूज करती है और लैंग्वेज को वो यूज करती है एज अ टूल टू आर्टिकुलेट थिंग्स इन हर फेवर. मतलब जो भी स्टेट किया गया है बाइबल में या फिर रिलीजियस टेक्स्ट में, वो सब कुछ यूज करती है, वो जो भी कर रही है उस हिसाब से. और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस टाइम के उस दौरान के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं है एक वुमेन का जैसा रोल एक्सपेक्ट किया जाता था सोसाइटी में उससे. तो ये पूरी स्टोरी है एक नाइट के बारे में, हु रेप्स अ मेडन, अ ब्यूटीफुल मेडन.
और जब नाइट किंग को पता चलता है, उसकी फैमिली जाती है किंग के पास और किंग को ये पता चलता है, तो ही वांट्स टू किल द नाइट। लेकिन क्वीन इंटरसीड्स ऑन हिज बिहाफ, मतलब क्वीन इंटरवीन करती है एंड क्वीन सेज कि उसको एक चांस देते हैं उसकी जिंदगी को सेव करने का। लेट्स गिव हिम अ टास्क जिसमें उसको फाइंड आउट करना है एक आंसर एक क्वेश्चन का, जो कि है व्हाट इज इट दैट अ वुमन डिजायर्स द मोस्ट, कि एक वुमन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है पूरी जिंदगी में इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे। तो फिर वो उसको एक साल का टाइम देते हैं। नाइट जाता है, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता है, औरतों से पूछता है, आदमियों से पूछता है, लेकिन उसे एक भी सर्टेन आंसर नहीं मिल पाता या फिर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता है, बिकॉज एवरीवन सेज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद वो वापस बहुत हताश होके, सैड होके, ही इज कमिंग बैक ऑन हिज व्हेन ही इज ऑन हिज वे बैक टू द किंगडम। उसे एक बहुत ही अगली एंड ओल्ड लुकिंग लेडी दिखती है। उससे वो सवाल पूछता है सेम कि ऐसा क्या है जो वुमेन को चाहिए। एंड दिस लेडी आस्क फॉर वन प्रॉमिस। शी सेज अगर मैं जवाब दे दूंगी और वो जवाब सही हुआ तो उसके बाद यू हैव टू मैरी मी। सो ही सेज ओके, देन दिस नाइट टेक्स दिस ओल्ड एंड अगली लुकिंग वुमेन टू द कोर्ट। और जब वो वहां पे जाता है और वो बोलती है दैट द आंसर इज सोवरेनिटी, the queen says yes, that's what a woman wants. Sovereignty होता है that a woman wants an upper hand in the marriage, as in she wants all her desires to be fulfilled. She wants that she should have the right and the will to choose, to make a choice. So ये सब होता है sovereignty का मतलब। तो जब वो old woman जवाब दे देती है तो वहां से मिलता है the queen says yes, this is what the answer is। तो नाइट सेव हो जाता है। उसके बाद टाइम होता है उसकी प्रॉमिस को फुलफिल करने का। तो ओल्ड लेडी और उसकी शादी हो जाती है। दिस ओल्ड लेडी आस्क्स दिस नाइट कि व्हाट डू यू वांट मी टू बी अगली लुकिंग बट लॉयल टू यू, और यू वांट मी टू बी ब्यूटीफुल एंड नॉट हैव अश्योरिटी ऑफ माई लॉयल्टी। तो वो बोलता है कि इट्स योर चॉइस, बिकॉज ही इज सो कंफ्यूज लिसनिंग टू दीज टू ऑप्शंस। ही सेज इट्स अप टू यू, चूज वट एवर। So this old lady was testing this knight, and she turns into this really beautiful woman and promises to be loyal to him all her life. तो वो बोलती है कि I was just testing you because now just at this point of time you gave me the upper hand, as in you left the choice with me। मतलब मैं choose कर सकती थी, I gave you two options and you were like कि हाँ जो whatever you want to choose that। So you passed in that test, इसलिए she turns into this beautiful woman who's going to be all loyal to him all her life। So this was the entire story about। Next आपकी जो story है, जो आपकी tale है, that is द पार्टनर्स टेल। इट्स कॉल्ड एन मॉरल एग्जाम्पलम, क्योंकि एंड में इसके एक मॉरल है। स्टोरी शुरू होती है, इट्स बीन रिटन आयम्बिक पेंटामीटर। जो आपकी टेल है वो उसकी शुरुआत होती है कि एक जो नियर बाय विलेज है, वहां पे लोगों को पता, वहां पे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, देयर आर 3 men। देन दे डिसाइड कि चलो हम जाएंगे एंड वी विल किल दिस डेथ हुज बीन किलिंग एवरीबडी। तो वो जाते हैं नियर बाय विलेज में एंड दे आस्क अ मैन, दे फाइंड अ मैन, दे आस्क दिस मैन कि वो कहाँ पर है, वेयर कैन वी फाइंड डेथ। उन्हें बताता है वो दैट मैन पॉइंट्स एट अ ट्री एंड ही सेज देयर। सो वो उस ट्री के पास जाते हैं। ट्री के पास उन्हें डेथ तो नहीं मिलती, लेकिन वहां पे उन्हें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। सो दे फॉरगेट ऑल अबाउट डेथ, और वो बोलते हैं कि अभी हम कॉइन्स का टेक केयर करते हैं एंड बाद में वी विल लुक फॉर डेथ। तो तीनों को अब जब पेड़ के नीचे रहना है और सेफ सिक्योर करने हैं वो गोल्ड कॉइन्स अपने लिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि 2 लोग हैं गार्ड करेंगे उन कॉइन्स को, और एक इंसान जाके फूड और खाने का इन सब कुछ इंतजाम करेगा। सो वन पर्सन गोज अरेंजेस फूड एंड एवरीथिंग एल्स। सो द 2 people हु आर सिटिंग अंडर द ट्री विद द गोल्ड कॉइन्स, दे डिसाइड कि जब वो जो तीसरा इंसान है उसको हम मार देते हैं, दीज 2 gold coins दे कैन डिवाइड बिटवीन देमसेल्व्स। और वो जो अकेला खाना लेने के लिए अरेंज करने के लिए गया होता है वो भी यही सोचता है कि क्यों ना मैं ही सब कुछ अपने पास रख लूं और उन दोनों को मार दूं। सो ही adds poison to the drinks of these 2 men। वो आता है वो poisonous drinks लेके, वो उन दोनों के सामने रख देता है खाना और ड्रिंक, और ये दोनों मैन क्या करते हैं, उस एक इंसान को मार देते हैं। सो नाउ दे बोथ आर लेफ्ट, और ये दोनों वो ड्रिंक पी लेते हैं जो पॉइजनस ड्रिंक वो तीसरा इंसान उनके लिए लेकर आया होता है। सो व्हाट हैपेंस एट द एंड, ऑल 3 of them die। So this is the entire moral of the story, that everyone is running so much after money and those gold coins, they end up killing each other। And that's वो जो आपके moral coins है वही symbolize करें death को। And this is what they failed to understand। So entire story's moral is that you don't have to be lustful and greedy, whatever you have and how much ever you have, be happy with it, don't be consumed by greed। So this is the short summary on the slide here, you can take down the points। So let's get started with the next one।
जो आपकी नेक्स्ट है वो है नन्स प्रीस्ट टेल। और इट्स अ मॉक हीरोइक का मतलब क्या होता है? मॉक मतलब मजाक उड़ाना, और हीरोइक आपको पता है कि किस तरीके से किसी भी चीज को हम एक हीरोइज्म, जैसे बहुत एपिक्स जो आपकी होती है किस तरीके से वो हीरोज को पोर्ट्रे करती हैं, वेरी पावरफुल, एंड द डिस्क्रिप्शन उनके बैटल फील्ड का, उनके सारे वॉरियरनेस का, सब कुछ इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो मॉक हीरोइक पूरा का पूरा जो लिखा गया है कि उनका मजाक किस तरीके से उन कैरेक्टर्स के थ्रू मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरे की पूरे हीरोइक जो एक प्रिटेंस होती है उसका। बीस्ट फेबल का मतलब है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर आइदर एनिमल्स और बर्ड्स। और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से एक फॉक्स है, एंड देयर इज वन रूस्टर चॉन्टलियर एंड देयर आर हैन। सो पूरा का पूरा बीस्ट फेबल के आइडिया पे ये पूरी की पूरी ट्रेल है, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और टेल किस बारे में है? बेसिकली एक रूस्टर के बारे में है, चॉन्टक्लियर एक कॉक जो होता है, एंड हिज फेवरेट वाइफ इज पोर्टिलोट। बहुत सारी हैन हैं जिसके जो चॉन्टक्लियर की वाइफ हैं, लेकिन सबसे फेमस एंड फेवरेट जो है चॉन्टक्लियर की, दैट्स पोर्टिलोट। जो कि एक दिन चॉन्टक्लियर जो है आपका कॉक, उसको एक सपना आता है, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग एंड ही शेयर्स इट विद पोर्टिलोट, एंड शी रियली फाइंड्स इट सिली एंड शी सेज दैट चॉन्टक्लियर इज अ कावर्ड, ही वो बहुत बड़ा डरपोक है क्योंकि वो बस एक सपना देखकर डर रहा है। लेकिन चॉन्टिक्लेयर उसे बहुत सारे एविडेंसेस देता है, बहुत हिस्ट्री से, मतलब बहुत सारी बुक्स जो लिखी गई हैं ड्रीम्स के बारे में और किस तरीके से ड्रीम्स सच होते हैं, उनसे वहां से एविडेंस लेके थोड़े थोड़े से एक्सट्रैक्ट लेके वो पर्टलोट को बताता है। लेकिन पर्टलोट की कोई बात नहीं होती है, मानती है, वो बोलती है कि बस तुम्हारा पेट खराब है, दिमाग खराब है, इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। लेकिन फिर एक दिन रात को चॉन्टिक्लेयर को एक सपना आता है दैट समवन इज अटैकिंग हिम, और उस अटैक में मतलब ही गेट्स वेरी स्कैर्ड कि किस तरीके से वो सपना आया एंड दैट ही इज इन डेंजर। सो जब मॉर्निंग होती है उसको एक फॉक्स दिखता है, एंड फॉक्स इज दैट फॉक्स name is Don Russell, and this fox in the morning is observing a butterfly sitting somewhere on the flower or something. तो जब चॉन्टिक्लेयर आता है तो डॉन रसल उसको देखता है, एंड ही स्टार्ट्स टू फ्लैटर दिस रूस्टर, बोलता है हाउ यू सिंग ब्यूटिफुली, यू लुक लाइक दिस, यू लुक लाइक दैट। और ये जो चॉन्टिक्लेयर हमारा कैरेक्टर है, ही इज वेरी फनी बिकॉज ही लाइक्स पीपल फ्लैटरिंग हिम। उसको अच्छा लगता है कि लोग उसकी तारीफ करें, बिकॉज इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, ही इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल द कॉक्स देयर। सो इसीलिए उसको जब फॉक्स उसकी तारीफ करता है, जब उसके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहा होता है, ही डज नॉट डाउट द फॉक्स। सो उसी पूरे प्रोसेस में व्हेन दिस फॉक्स इज फ्लैटरिंग दिस चॉन्टिक्लेयर रूस्टर, जब चॉन्टिक्लेयर आंख बंद करके अपनी पूरी तारीफ सुन रहा होता है, ये पूरा फॉक्स अपना मुंह खोल के चॉन्टिक्लेयर को अपने मुंह से दबा लेता है और भागने लगता है। तो हैन को यहाँ पे जो आपके पूरे के पूरे पोर्टुलोट स्पेशली सबको पता चल जाता है, दे स्टार्ट टू मेक वियर्ड नॉइज। तो ओनर जो होती है, जो आपकी नन है, उसको पता चल जाता है, दे ऑल रन आफ्टर द फॉक्स। तो जब सब उसके फॉक्स के पीछे भाग रहे होते हैं जिसके मुंह में चॉन्टिक्लेयर दबा हुआ है, तो चॉन्टिक्लर उसको बोलता है कि जो फॉक्स को बोलता है कि जितने भी लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं उन सबको अपने बारे में कुछ बताओ और उनको सबको दूर करो। तो ये बोल जब फॉक्स बोलता है हाँ मुझे इन सबको एकदम अपने अपने से दूर हटाना है और अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना है, तो चॉन्टिक्लर ये जब आइडिया देता है, फॉक्स को ये याद ही नहीं रहता कि अपना वो मुंह खोलेगा, तो चॉन्टिक्लर तो उड़ जाएगा। और वही होता है, जैसे ही फॉक्स अपना थोड़ा सा मुंह खोलता है, चॉन्टिक्लर जल्दी से भाग के उड़ जाता है और एक ट्री पे बैठ जाता है। फॉक्स फिर से स्टार्ट करता है उसको फ्लैटर करना चॉन्टिक्लर को, लेकिन चॉन्टिक्लर अपना लेसन सीख चुका है दैट यू शुड नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर, कि कोई भी आपकी तारीफ कर रहा है सुपरफिशियली या फिर कैसे भी, आपको हमेशा उसको आंख बंद करके ब्लाइंडली नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि दैट कैन बी अ डेंजर फॉर यू, जैसे कि इस केस में चॉन्टिक्लर के साथ फॉक्स ने धोखा किया था। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी अबाउट, और मोरल यही है इस पूरी की पूरी टेल का, कि यू शुड नॉट बिलीव अ फ्लैटरर, you should not ever have faith in a flatterer. So these were the 4 tales that I wanted to discuss. ये कुछ previous year questions हैं, मुझे लगा that I should discuss them with you. In my next video also I'm going to discuss some of the tales, और tales के बाद कुछ questions discuss करेंगे, and I'll give you a PDF also of question answers. So let's get started with this question. One of the following Canterbury tales is in prose. Identify. आपकी जो कुछ कुछ सारी की सारी टेल्स वैसे वर्स फॉर्म में या फिर पैटर्न के साथ लिखी गई हैं, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर, इट मींस वो वर्स फॉर्म में लिखी है, मेट्रिकल रिदमिक फॉर्म में, पोइट्री फॉर्म में लिखी है। लेकिन एक है जो वर्स प्रोज में लिखी गई है, वो आपकी है पार्सन्स टेल। Next question is the lines, she was a worthy woman all her life, husbands at church does she had 5, are
आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? जो आपके पूरी लाइन दी है ये कौन सा? इज इट ब्लैंक वर्स, देर इज नो वर्स, इज इट हीरोइक कपलेट और इज इट फ्री वर्स? व्हाट इज इट? इट इज लाइफ 5 आपका ये हीरोइक कपलेट में है. नेक्स्ट इज, what is it that Chaucer focuses in the depiction of the wife of Bath in the Canterbury Tales? Meekness मतलब आप बहुत ही subservient हैं, सब कुछ मान लेते हैं जो भी आपसे कोई कहता है. Defiance कि आप अपनी authority जताना चाहते हैं. Chastity या फिर experience, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी पहली वीडियो में किस तरीके से वाइफ ऑफ बाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. जो भी वो बोल रही है वो सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही है. तो वो जब अपनी टेल भी बताना शुरू करती है वो बोलती है कि वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स ऑल बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस सो मच एंड विच इज वाई एम टेलिंग यू दिस टेल दैट व्हाट वुमन वांट शी नोज अबाउट इट. तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा डी विच इज एक्सपीरियंस. नेक्स्ट इज, what is the moral of the nun's priest tale? अभी हमने डिस्कस किया what is the moral, that beware of a flatterer, you should never believe a flatterer. So ये कुछ questions थे जो आपके previous year paper में थे and there are more questions which I'm going to discuss previous year के ही. So stay tuned for them. If you understood the tales then please like the video, share it with your friends and subscribe to my channel, and also don't forget to hit the bell button. I will see you soon with more tales and more questions and PDF questions as well. So stay tuned. Much love. Thank you for watching.